अरे पता नहीं यार, हो सके भगवान के पास ही आ जा। कोई टाइम का थोड़ा पता है, टॉपिक पूरा कर लो। हाँ, अभी जरा भूकंप आ जाए, छत नीचे आ गई, सारे टपक जाओगे यहीं पे। सबका राशन कार्ड बना हुआ है। चलो भाई टॉपिक पे आ जाओ फटाफट। समास, ठीक है। समास किसे कहते हैं? परिभाषा हो गई, दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास कहते हैं। बता दो भैया, समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। अगर बोल लोगे तो याद हो जाएगा, वरना याद नहीं होगा। सीधा सीधा ध्यान देते हो चलो, ठीक है। समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। सवाल पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे एक परिभाषा और समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है पद, अगर यहाँ पे लिखा जाए वर्ण, क्या लिखा जाए? वर्ण, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को यहाँ समास की जगह बन जाएगा संधि। मामूली सा अंतर है बिल्कुल। जब वर्ण मिलेंगे तो संधि होगी और पद मिलेंगे तो समास होगा, ठीक है। समास की परिभाषा पूछ लेता है, दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार कहलाता है समास। अब यहाँ विकार में भी आ जाओ। विकार का अर्थ पूछा गया था पिछली बार यूपी पुलिस की परीक्षा में कि विकार का अर्थ क्या होता है। विकार का अर्थ, तो भैया विकार का अर्थ होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन, ठीक है। बदलाव या परिवर्तन, ये होता है विकार का अर्थ। समास 6 प्रकार के होते हैं, मैं नाम लिख रहा हूं, उन्हें समझा भी देता हूं, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे अभी। पहला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। और नंबर 6 हो गया बहुव्रीहि समास। ध्यान देते हो चलना, एक को अभी याद कर लेंगे, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के। नाम याद करो फटाफट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 बहुव्रीहि, ठीक है। देख के बोलो फटाफट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। जब तक नाम याद नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। नाम याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समास कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 1, 2, नंबर 3, 4, 5 और नंबर 6 बहुव्रीहि, ठीक है। अब यही भाव कौन से नंबर पे आया? पहले नंबर पे। तो यहां पे लिख दो पहला पद प्रधान होगा। पहला पद प्रधान होगा, यानी कि इसमें जो होगा वो अर्थ पहले पद की वजह से बदल जाएगा, ठीक है। या इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। जैसे उदाहरण बताना जरा। प्रतिघात जी, और बोलो। पहला पद प्रधान होगा। आहार,
सज्जन। बोलो बोलो। अगर कोई पद रिपीट हो रहा है एक के बाद एक, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, रातों रात, समझ में आ रहा है? तुम तो उदाहरण लगे पड़े हो, पहले समझ ही लो, ठीक है। ऐसे पद जिनमें पहला पद प्रधान होता है उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। प्रतिघात, आहार, हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। यथा संभव, यथा संभव, आजन्म, ठीक है। यथा लिखा हुआ दिखाई दे गया ना, अभी भाव लगा देना, आंखें मूंद गए। यथा, हाँ, यथा योग्य, यथा कहीं भी लगा हुआ दिखाई दे जाए तुरंत आत्मा वो लगा देना, और आ लगा हुआ दिखाई दे जाए, यथा और आ किसी भी पद में लगा हुआ दिखाई दे जाए तुरंत अब ये भाव लगा देना। कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको जो महसूस होंगे कि किसी और के हैं, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। यथेष्ट, यथेष्ट, यथा जमा ईस्ट, क्या हो गया? यथेष्ट। ये सब क्या है? अव्ययभाव समास है, ठीक है। समझ में आ गए? तो बता दो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? उसे या उपसर्ग होगा प्रयोग होगा, उन्हें अव्ययभाव समास कहेंगे। हटा दो नीचे थोड़े से, थोड़ी सी हटा रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए मुझे। चलिए, तत्पुरुष समास कौन से नंबर पे आ रहा है? तो लिख दो दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। और इसमें खास चीज क्या है? विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग। विभक्ति क्या होती है? कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। ये दो इसकी पहचान है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गाड़ीवान, गाड़ीवान, ठीक है। रचनाकार, रचनाकार, रचना को आकार देने वाला। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है, देश प्रेम। और बता दो एक दो। देशद्रोही, देश का द्रोही, ठीक है, आदि आदि शब्द। कर्मधारय समास, इसमें एक क्लास और लगेगी आप लोगों की अभी, केवल तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। एक क्लास और लगेगी इसकी, वो कल की क्लास में कराएंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होगा? पहला पद होगा विशेषण और दूसरा पद होगा विशेष्य। अब विशेषण किसे कहते हैं? वह पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहेंगे। जैसे महाजन, महाजन, तो क्या हो गया? महान जन, विशेषता बता दी किसकी? जन की। सज्जन, अच्छा जन, सदाचार, सद आचार, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? और क्या हो सकता है भाई इसके अंदर? महर्षि, महर्षि, क्लियर? क्या होता है ये? विशेषण और विशेष्य। आगे जाइए द्विगु समास। द्विगु, द्विगु में होगा पहला पद, पहला पद संख्यावाचक, यानी कि पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे पंचवटी, पांच वटियों का समाहार, ठीक है। दोराहा,
चौराहा, दुपट्टा, पंचवटी, दोराहा, चौराहा, दुपट्टा, और एक और इसमें बड़ा मजा आता है मुझे, ये क्या है? इकबाल। जिसके सर पर एक बाल उसे कहेंगे इकबाल। ये सब के सब क्या है आपके? द्विगु समास। सब उतारने मस्त हैं। द्वंद्व। अब द्वंद्व में देखो भाई, द्वंद्व का मतलब होता है बराबरी। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? बराबरी। अब घर के अंदर घुसने हैं तो सास बकर 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 करने लग रही है और बहू जवाब नहीं दे रही, तो क्या लड़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ी देर में बहू को गुस्सा आ गया, अब बहू ने बोलना शुरू कर दिया, अब सास चुप होकर बैठ गई, लड़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। लड़ाई कब होगी? जब इधर से सास बोले और उधर से, तो इसे क्या कहते हैं हम? बराबरी। तो जहां बराबरी होगी वहां पे क्या होगा? द्वंद्व। जहां बराबरी होगी वहां क्या होगा? द्वंद्व। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? संज्ञा के साथ संज्ञा का प्रयोग होगा, संज्ञा के साथ संज्ञा, या विशेषण के साथ विशेषण, विशेषण के साथ विशेषण। इसे ऐसे भी कहते हैं कि इसके बीच में और का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? और का लोप हो जाता है। संज्ञा के साथ संज्ञा, जैसे राम श्याम, राम श्याम, तो क्या हो गया? राम और श्याम। विशेषण के साथ विशेषण, काला गोरा, काला और गोरा, राजा रंक, राजा और रंक। ठीक है, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। ये सारे के सारे जो है आपके किस चीज के उदाहरण है? द्वंद्व समास के। ठीक, अब लास्ट क्या बचा आपके पास? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि में क्या होगा? दो पद मिलकर नया अर्थ देंगे, नया अर्थ देंगे, तीसरे बंदे को इंडिकेट करेंगे। जैसे चक्रधर, चक्रधर। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर। और ये आनंद वाला तो दिमाग में बिठा लेना, आनंद, दशानन। ठीक है, पंचानन, दशानन, पंचानन। क्लियर? समझ में आ गया? अब इनको तोड़ते हैं। चक्रधर, चक्रधर अर्थात विष्णु, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, लंबोदर अर्थात गणेश। ठीक है, दशानन अर्थात रावण, पंचानन अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, जैसे दशानन है तो इसमें तो पहले संख्या भी दी हुई है, तो द्विगु में ना आनन वाले सीधे वहां चले जाएंगे, क्योंकि आनन वाले जितने भी हैं वो किसी और को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कि थर्ड पर्सन की बात करते हैं। एक आनन, चतुरानन, पंचानन, राजे। ठीक है, उतार लिया हो तो जरा फटाफट आ जाओ। समास किसे कहते हैं? दो पदों के मिलकर उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अब अव्ययभाव, अव्ययभाव कौन से नंबर पे आया? ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो गई, पहला पद प्रधान होगा या उपसर्ग का प्रयोग होगा। प्रतिघात, आहार, हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, यथासंभव, आजन्म, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान होगा, क्योंकि हमने इसको कौन से नंबर पर रखा है? दूसरे नंबर पे। इसी क्रम में याद कर लेना, परिभाषा याद हो जाएंगी। विभक्ति का प्रयोग होगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गाड़ीवान, गाड़ी का मालिक, रचनाकार, रचना को करने वाला, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देशद्रोही, देश का द्रोही। तो जहां बीच में कुछ है, जहां बीच में कुछ है वहां कौन सा समास है? तत्पुरुष। उसके बाद कौन सा आया? कर्मधारय। कर्मधारय क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य। महाजन यानी कि महान जन, सज्जन यानी कि अच्छा जन, सदाचार यानी कि अच्छा आचरण, महर्षि यानी कि महान ऋषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद। कभी कभी इसी को पूछ लेता है द्विगु में कौन सा समास है, तो द्विगु में द्विगु ही समास है। ठीक है, द्विगु अर्थात दो गुण। पंचवटी, पांच वटियों का समाहार। दो राह यानी कि दो रास्ते, चौराहा यानी कि चार रास्ते, दुपट्टा यानी कि दो पट्टा, इकबाल यानी कि एक बाल। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या है? बराबरी।
संज्ञा की संज्ञा से, विशेषण की विशेषण से। राम श्याम, काला गोरा, राजा रंग, धर्माधर्म। ठीक है, आगे आ जाओ। बहुव्रीहि, दो पद मिलकर नया अर्थ बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल सिंपल समझने वाली क्लास। अब जो इससे अगली क्लास आप लोगों की लगेगी कल को, उसमें मैं आप लोगों को ऐसे पद बताऊंगा जो दो दो समास में एक साथ आते हैं। ठीक है, उन्हें सीखना बहुत जरूरी है। वही इम्तिहान में आगे पढ़ते हैं और वो आपको धोखा दे जाते हैं, तो पहले इसको पक्का कर लो। ठीक है।